आई डू बिलीव इन घोस्ट ने मेरी मम्मी को टिकल भी किया था, घोस्ट देखे भी है, घोस्ट का प्रेजेंस फील भी किया। मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। पहला घोस्ट का सुना रही है कि लड़की ना जो दूसरा लड़का है उसके साथ भाग गई थी एंड फिर कभी उसके रोने की आवाज आ रही है, आधा रात का हैंडपंप की आवाज आती थी, चलने दम 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 चलने की आवाज आने लगी, तेज से सांस ले रही और पूरे पसीने से लथपथ। फिर उसके बाद पुलिस आई, फिर पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पूरा पूछताछ किया उसकी वाइफ से कि क्या है क्या नहीं। नानी से भी पूछा एंड नानी ने बताया कि तब तो मैं दूसरे रूम में सो रही थी, अपना रूम बंद करके सो रही थी एंड मुझे कुछ पता नहीं था। और जब उसके वाइफ से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उसने ये बोला था ना कि मैं तो बाहर गई थी, मार के गई थी कुछ सामान वामान लेने, जब मैंने आके देखा ना तो फिर ये मुझे मिला, इसने तो फिर मैंने इसको ऊपर से नीचे उतारा और फिर उसके बाद गोद में लेटाया और मैं बहुत रो रही थी, ये करके उसने बोला पुलिस को कि ऊपर लगा था। मैं जब बाहर से आई मैंने देखा कि ऊपर लगा, फिर ऊपर से मैंने नीचे उतारा, ऐसे बोला। ऑफ कोर्स एक तो वो इतना भारी, वो पहली बात तो वो ऊपर इतना ऊपर से उसको नीचे कैसे उतारेगी, पहली बात, राइट? क्योंकि वो था तो उससे तो कहीं ज्यादा बड़ा था ना और बहुत ही ज्यादा हैवी था वो, तो वो उसको ऊपर से नीचे कैसे उतार सकती है, पहली बात है। एंड दूसरी बात की जब इन्वेस्टिगेशन इधर उधर से भी हो रहा था ना, तो फिर और लोगों ने भी बोला था इसकी वाइफ का भी किसी से चक्कर चल रहा है, ऐसे करके इसके परिवार वाले बोल रहे थे, ये भी नहीं पता पर ऐसा सुनने में आया था। ये सब पुलिस वालों को आस पड़ोस ने भी बताया था, नानी ने भी बताया था कि ये सब ऐसा ऐसा चल रहा है। गाइस लेट मी क्लैरिफाई फ्यू पॉइंट्स जो मैंने इसमें गलत बोला है, क्योंकि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ ही थी एंड उन्होंने भी सुना, तो उन्होंने बोला कि ये पॉइंट तूने गलत बोला है, ऐसा नहीं हुआ था। एंड उन्होंने मुझे जो रियल में हुआ था वो बताया है, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो मैंने बोला ना कि इसका जो हस्बैंड है, वाइफ का जो हस्बैंड है वो उसे मारता था, बल्कि ऐसा नहीं है, उसकी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को मारती थी। तो बेसिकली ये है कि हाँ, उसकी ये वाला पॉइंट सही था कि उसकी सास उसको बहुत ही ज़्यादा सुनाती थी। वो इसलिए सुनाती थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से हर चीज़ में लड़ती थी एंड अपने हस्बैंड को वो मारती थी। और वो अपने हस्बैंड को इसलिए मारती थी बिकॉज उसका जो हस्बैंड है वो बाहर से पी के आता था, एंड उसका हस्बैंड है जो बाहर से पी के आता था वो इसलिए पी के आता था क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो उसको चीट कर रही थी इसलिए। एंड इस रीज़न से फिर उसके बाद जब वो पी के आता था उसकी वाइफ उसे बहुत सुनाती थी एंड फिर उसके बाद उसकी वाइफ उसे मारती थी, बल्कि हस्बैंड नहीं मारता था, वाइफ मारती थी। मम्मा ने बोला कि जो हस्बैंड था वो सीधा साधा था एंड ये सब मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताया था। मुझे ये सब चीज़ इतना क्लियरली नहीं पता था कि ऑफकोर्स नानी ने जब ये सब हो रहा था तब मेरी मम्मी को एक एक चीज़ कब क्या हो रहा है ये सब कॉल करके मम्मी को डिटेल्स में बताई थी। मुझे बस नानी ने ये भूत वूत की कहानी सुनाई थी एंड ये सब चीज़ मैंने पहले से ही मम्मी से सुनी थी, तो मुझे इतना अच्छे से रिमेंबर नहीं था। एंड उस दिन जब मैंने उसे देखा ना इस तरह से एकदम, मुझे लगा कि जैसे उसके हस्बैंड ने या उसके फैमिली ने उसे मारा हो, एंड मैंने उसकी सास को भी उसको सुनाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि उसको शायद घर में मार पड़ती है इसलिए उसका ऐसा सिचुएशन है, तो मुझे लगा कि हस्बैंड उसे मारता है, बट इन रियल वाइफ हस्बैंड को मारती थी एंड वाइफ हस्बैंड पे चीट कर रही थी। एंड जो वो हस्बैंड गया तो फिर बेसिकली उनका जो भी कोर्ट वाला केस हुआ या जो भी हुआ किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे जो भी पुलिस का केस हुआ किसी को नहीं पता। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि वाइफ ने ही जो किया है वो पति के साथ किया है, पति ने खुद के साथ कुछ नहीं किया, वाइफ थी जिसने वो सब किया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था वो ये बोला था कि जो मेरी नानी थी वो अपने रूम में सो रही थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। नानी बल्कि घर में नहीं थी तब, मेरी नानी हॉस्पिटल में थी बिकॉज बेसिकली मेरी नानी को तब सांप ने काट लिया था एंड तब इसलिए नानी को लाइक हॉस्पिटल तुरंत इमरजेंसी के लिए लेके गया था। उसी के एक दिन पहले आई गेस सांप ने नानी को काटा था, तो इसलिए तब नानी हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। एंड उसी दौरान जब नानी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो ये सब चीज़ हुआ था, तो फिर नानी को बुलाया गया एंड नानी घर में आई एंड वो सब चीज़ नानी ने देखा था। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की तो फिर उसमें फिर ये सब नानी ने बोला कि मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी, एंड सारा सब कुछ प्रूफ भी दिया था नानी ने कि हाँ मैं यहाँ पर थी। उनके साथ ही टेस्टिफाई के लिए भी मेरी मौसी भी थी एंड मेरे कजन्स में थे एंड वहाँ के हॉस्पिटल के लोग भी थे जिन्होंने बताया था कि हाँ ये यहीं पर थी। जो भी कुछ उसके हस्बैंड के साथ हुआ तब वो ये बोल रही थी कि वो घर पे नहीं थी एंड ये वो है, बट लोग बोलते हैं कि वो घर में ही थी एंड जो भी हुआ है वो उसी ने किया है। सो या गाइस आई एम क्लियरिंग दिस थिंग हियर। फिर बस पुलिस उसको लेके गई एंड उसके बाद क्या हुआ वो तो मेरे को नहीं पता। तो फिर उसका लड़का तो चला गया था ना, एंड जब माँ आई थी फिर माँ को भी जब ये सब पता चला था तो फिर वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद ना क्या हुआ, जब ये सब हटाया गया, उसका बॉडी वॉडी हटाया गया ना, तो फिर उसकी माँ ना अपने गांव चली गई थी कुछ दिन, वो ना अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर चली गई थी।
एंड उन लोग का सामान था ना वो वहीं पर रखा हुआ था। तो फिर नानी ने ऐसे बोला ना कि मेरे यहाँ पर सामान मत रखो, अपना सारा सामान भी लेके जा, आप जा रहे हो तो यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं, और जाने से पहले पूजा वूजा करके जाना। क्योंकि नानी ने वो सब चीज़ तो पहले ही एक्सपीरियंस किया ना, क्योंकि पहले एक और इंसान यहाँ पर पहले ही चला गया था, और उसके बाद इतना सब कुछ हुआ, वो जो भी उसकी स्पिरिट इतना परेशान किया उसने। तो फिर नानी को लगा ना कि अब इसकी भी स्पिरिट आके यहाँ पर परेशान करने लगेगी, और वैसे ही पहले जैसे हो रहा था वैसे ही करेगी इसकी स्पिरिट, ऐसा लगा। इसलिए ना नानी ने बोला कि पूरा पूजा वूजा अच्छे से करके जाना जो भी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं पूजा वूजा करा लूँगी। फिर उसके बाद उनके सब परिवार वाले आए, पूरा सामान लेके गए अपना, एंड फिर पूजा वूजा करा दिया। फिर वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई जो पहले वाले चीज़ में, पहले वाले स्पिरिट वाली चीज़ में हुई थी ना, वो फिर से स्टार्ट हो गई। अब इसने भी वही सब चीज़ शुरू कर दिया। हाँ, माना कि घर में कील खिलवा रखी थी, पर वो तो इसलिए था ना कि ताकि बाहर की स्पिरिट अंदर ना आए। पर अब यहीं पर घर के अंदर ही ये सब चीज़ हुआ है, और वो स्पिरिट अब घर के अंदर ही है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना बाहर की अंदर नहीं आ रही है, पर अंदर की तो अंदर ही रहेगी ना, इसलिए। और जब ये नया वाला जो स्पिरिट आया ना, ये तो पहले वाले से भी ढीठ है। चलो जो पहला वाला था उसने बस एक बार आफ्टरनून में डराया था नानी को, पर ये वाला क्या है ना, ये दिन में भी डराता था, रात को भी डरा दिया, इवनिंग में भी डरा दिया, मतलब कभी इसका कुछ टाइम ही नहीं है, कभी भी आ जाएगा, कभी भी डरा देगा। एंड ये तो वो जो पहले वाली स्पिरिट थी ना, उसका मतलब समझ लो ये वाली तो रिसेंट की है ना, लाइक 2 से 3 ईयर्स पहले की है, पर वो वाला था ना उसका हो गया था 6 ईयर, 5 to 6 ईयर, मतलब उससे भी पहले का था। एंड फिर उसके बाद मेरे मामा की ना मैरिज हो गई थी, तो उनकी वाइफ भी आ गई थी। फिर मेरे मामा है ना, तो फिर उनकी शादी हो गई थी ना, तो फिर जो मामी है ना, मामी का एक बच्चा भी हो गया था 1 साल में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मामी है ना, मामी ने ना मामा को छोड़ दिया, एंड छोड़ के वो चली गई थी, अपने घर चली गई थी मायके। उनका हमेशा लड़ाई होता रहता था, एंड उनकी इतनी बनती नहीं थी, इसलिए मामी ने मामा को छोड़ दिया, एंड फिर वो घर ही नहीं आती थी उनका, बल्कि आज अभी तक उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो डाइवोर्स भी नहीं देती है, एंड मामा से पैसे मांगती हैं, पैसे ताकि मिलते रहे, इसलिए वो मामा को डाइवोर्स ही नहीं देती है। एंड अभी भी उनका केस वेस ऐसे बीच बीच में चलता रहता है, एंड कोर्ट में जाना पड़ता है इस रीज़न की वजह से। बीच में जब पहले वाला इंसिडेंट हुआ था, उसी के कुछ साल बाद ना मेरे नाना की भी डेथ हो गई थी, तो फिर अब मेरी नानी ना अकेले रहती थी। फिर उसके बाद मामा भी बीच में आ गए थे, नानी के साथ रह रहे थे, फिर वापस वो बाहर देश चले गए थे ना, तब तक उनकी वाइफ भी थी। फिर उसके बाद वाइफ भी छोड़ के चली गई थी। तो नानी है ना, जो मामा का बेटा है ना, छोटा सा बेटा था, तो बचपन से उसको पालती आ रही है नानी। तो नानी तो बेसिकली अब उस घर में रहता था नानी, और वो छोटा सा बच्चा रहता था। अब छोटे से बच्चे को तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट? पता तो सिर्फ नानी को चलेगा, इसलिए नानी को फिर से उसने डराना शुरू कर दिया। एंड वो कैसे करता है, कभी उसने किचन के बर्तन गिरा दिए, फिर कभी उसने नल खोल दिया बाथरूम का। एंड फिर उसके बाद जैसे नानी सो रही है, तो फिर उसके बाद रोने की आवाज़ आने लगती है, कि रोने की, कभी हंसने की आवाज़ आती है, और कभी ऐसा लगता है कि वो बात कर रहा हो, कभी ऐसा लगता है कि नानी के कान में आके फुसफुसा रहा हो, ऐसे ऐसे वो करने लगा था, ठीक है। जब वो ऐसे करता था ना, तो फिर नानी ने सोचा कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कर रहा है, इसलिए ना नानी ने सोचा कि, और नानी तो ऐसी कि नानी फिर उसको नानी तो गाली दे के भगा देती है ना, तो जैसी गाली देती है ना, तो फिर कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन शुरू हो जाता है। ऐसा था, ऐसे जैसे कि नानी के कान में आके कुछ फुसफुसाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर नानी क्या करती है, गंदी गंदी गाली देती है, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने के लिए, मेरे घर में तेरे को बोला था ये सब करने के लिए, मेरे घर में क्यों किया ये वो करके नानी ने ऐसे बोलती है नानी, और गंदी गंदी गाली देती है। तो फिर उसके बाद वो चले जाता है। नानी डरती नहीं है इससे, क्योंकि नानी को पता है कि अगर मैं इससे डरी ना, तो फिर ये पहले से भी ज़्यादा करेगा, जो पहला वाला आया था ना उससे भी ज़्यादा करेगा, नानी को ये लगा। इसलिए नानी इससे इतना डर नहीं रही थी कि अगर इसको दिखा दूंगी ना कि मैं डर रही हूँ, तो फिर ये ना और ज़्यादा चढ़ेगा मेरे ऊपर। इसलिए अब रोज़ बीच में से, पहले तो एक एक दिन 2-2 दिन छोड़ के ये सब वो बीच बीच में आके डराता था, पर अब तो क्या है ना, अब रेगुलरली रोज़ होने लगा है, रोज़ वो डराता है, रोज़ कुछ ना कुछ हरकत करता है। और जिस रूम में उसकी बॉडी में लेते ना, तो फिर उसी रूम में ना कभी कभी एक बार ऐसा हुआ ना कि नानी को ना का हुआ दिखा था, और क्योंकि रूम तो बंद कर दिया था, पर सब खाली हो गया था, पूजा भी हो गया, तो नानी को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, पर तो इसलिए नानी कभी कभी वो रूम यूज़ करती थी, एज अ स्टोर रूम यूज़ करती थी। तो एक बार क्या हुआ, नानी ने देखा कि वहाँ पर था नानी ने, तो फिर इसलिए नानी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो इसलिए नानी ने फिर से पंडित को बुलाया, फिर वही सब चीज़ हुई, पूजा वूजा हुई। तो फिर ना नानी को लगा कि अब चलो स्पिरिट चली गई है, अब कुछ करेगी नहीं, है ना, ऐसा लगा।
पर वो गई नहीं थी। नानी को लगा चली गई, तो कुछ दिन तक ना, समझ लो 1 हफ्ते तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद फिर से सब कुछ शुरू हो गया। फिर उसके बाद वही करना, फिर उसके बाद रात को अब और ज़्यादा होने लगा। किचन में सारे बर्तन गिरा देता था, एंड कभी-कभी ऐसा होता था सारे बर्तन गिरा दिए, नानी जाके देख रही है तो कुछ बर्तन ही नहीं गिरे, बस आवाज़ आई कि बर्तन गिर गए। एंड रात को हैंडपंप चल रहा है, एंड फिर उसके बाद नल खुल रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना कि बीच में कॉरिडोर है, तो बीच में कॉरिडोर है तो फिर बीच में आना जाना करते हैं, वैसा रहता है ना। एंड एक आगे का एंट्री का गेट है और एक पीछे से, जहाँ पर वही आंगन जैसा बना हुआ है, वो जहाँ पर हैंडपम्प है एंड देन सब्जी वब्जी लगी है, वैसा है। तो फिर इसलिए ऐसा लगता है कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, ऐसा वहाँ पर ऐसा आवाज़ आती थी। फिर उसके बाद लामा को दिखाया था, तो लामा ने बोला कि अब परेशान नहीं करेगा, तो 1 हफ्ते तक तो परेशान नहीं किया उसने। तो फिर नानी को लगा कि हाँ, अब तो चला गया है, अब तो परेशान नहीं करता है। नानी को ऐसा लगा, पर वो तो फिर से वापस उसने परेशान करना शुरू कर दिया था ना, तो फिर नानी बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई थी। एंड फिर नानी तब भी वहीं पर रह रही थी, तो फिर नानी फिर से पंडित को बता रही थी। तो पंडित को मतलब कुछ ना कुछ नानी को रेमेडी बताता था कि ऐसा करो, ऐसा करो, पर फिर वो कुछ दिन तक रुकता था, फिर वापस वही करता था। कभी-कभी तो हा 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 भी ऐसे बात करने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कि बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है कभी-कभी, एंड कभी और रोना तो उसका रेगुलरली था कि रो रहा है। और एक बार तो नानी को ऐसा भी आवाज़ आया था, बोलता है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, ऐसे करके एक बार नानी को आवाज़ भी आई थी। एंड अब तो ऐसा नहीं कि ये रोज़ रोज़ कर रहा है, तो नानी भी ऐसे हो गई थी कि तंग आ गई थी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, बार बार रोज़ रोज़ ऐसे ही परेशान करना। और ना, जो हमारा छत है ना नानी का, तो ऊपर भी एक रूम बना हुआ था, ऊपर भी परेशान करना, ऊपर रूम में भी आवाज़ आना, रूम में ऐसे जैसे नीचे रूम है एंड ऊपर रूम है ना, ऊपर कोई धम 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 चलता है या कुछ करता है तो फिर नीचे आवाज़ नहीं आता है, वैसे ही आवाज़ आना। और ना, छत के जो ऊपर जो घर है ना, उसमें ना लोहे का टीना टाइप लगा हुआ था, तो उसमें भी डम 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 आवाज़ आनी, ऐसा हो रहा था टीने में भी। तो इसलिए ऐसा भी था। बल्कि बीच में जो जब ये सब चीज़ चल भी रही थी ना, तो फिर बीच में ना हम सब फैमिली भी गए थे नानी से मिलने के लिए, ठीक है। और तब तो हमें ये सब नानी ने इतना बताया नहीं था मम्मी को, तो हमें तो ये सब पता नहीं था। फिर वहाँ पर गए तब हमें ये सब सुनने को मिला। मैं तो पूरी डर गई थी, एंड मैं तो डर लगता था। फिर रात को बाथरूम भी जाती थी ना मैं, तो फिर हम परिवार ऐसे जाते थे, जैसे ये बाथरूम है हमारा, ऐसे लाइन से खड़े हैं। मैं पापा को बोलती थी पापा बाहर ही रहना, या मम्मी को बोलती है बाहर ही रहना, यहाँ से हिलना मत। और मेरे को तो ऐसे, मैं जब बाथरूम में कर रही होती हूँ ना, मेरे को तो, क्योंकि देखो यहाँ तो पॉटी करने वाला पॉट है, तो फिर यहाँ सामने तो नहाने के लिए रहता है ना एरिया, जहाँ पर शावर वावर लेते हैं वहाँ पर। तो वहाँ बैठ के मैं सोचती हूँ कि कहीं यहाँ से ना आ जाए, कहीं वहाँ से ना आ जाए, क्योंकि डर बैठ जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि इतना सुनने को मिल रहा है ना। भले ही मुझे सुनना पसंद है, लेकिन मुझे देखना तो पसंद नहीं है ना। मैं तो नहीं चाहूँगी कि मैं उसे देखूँ और मैं बोलूँ कि आजा बेटा आजा, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए ना। सुनने में मुझे मज़ा आ रहा है दूर से भाई, दूर से, दूर से। और मेरे सामने कभी दिखे ना, मेरे सामने आए ना, मैं तो यही चाहती हूँ ना। देख, सुनने में तो सबको मज़ा आता है, पर देखना किसको है? किसी को नहीं देखना, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं देखना। एंड तो इसलिए मेरी तो, जब भी मैं वहाँ जाती थी, मेरी तो पूरी फटी रहती थी, ऊपर से नीचे तो पूरी फटी रहती थी। मैं तो पूरा डर के, मेरा ऐसा रहता है अब इधर ना दिख जाए, उधर ना दिख जाए। मेरे को जब से मैंने सुना था ना, मेरे को बस ऐसे ही लगता था कहीं दिख ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे करके। जो ये सब चीज़ चली थी ना, ये समझ लो 2 साल तक, 2-3 साल तक तो कंटिन्यूअसली चली थी। क्योंकि मैंने बताया ना कि 1 महीने पहले नानी आई थी ना, तो मैंने पूछा तभी कि नानी अभी भी ये सब चीज़ होता है? तो फिर मेरी नानी ने बोला कि नहीं, अभी तो ये सब चीज़ नहीं होता है, अभी तो रुक गया है। पूजा वूजा कराई थी, पर ना 2-3 साल तक ये सब चीज़ चली थी। 2 महीना तो हो गया है, अभी तक तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पर पता नहीं। एंड बीच में ऐसा भी हुआ था कि हम लोग तो जब गए थे ना, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। फिर उसके बाद मम्मी तो फ्रिक्वेंटली, लाइक 1 साल में 2 बार तो मम्मी से, नानी से मिलने चली जाती थी। समटाइम्स 1 ही बार जाती थी, जब पापा को टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए। तो फिर उसके बाद नानी हमारे जाने के बाद हम तो यहाँ घर में थे, ये मम्मी और पापा फिर से गए थे। तो एक बार ऐसा किया था ना, और ये ऐसा नहीं है कि नानी ने इसमें पूजा भी किया, पर वो ढीठ, वो वहां से निकलने को तैयार नहीं है, बहुत ज्यादा ढीठ। इतना पूजा करा लो, क्या क्या करा लो, वो ढीठ, उसको निकलना ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, या ऐसा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया कुछ, बस ये कि वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है, डरा रहा है, ऐसा कर रहा है। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी और पापा गए थे ना, तो फिर दोपहर की बात है आई गेस, जब मेरी मम्मी सो रही थी ना, मेरी नानी तो दूसरे रूम में सोई थे, मम्मी पापा एक रूम में सोए थे। तो मेरी मम्मी भी ऐसी हैं कि
अगर हल्का-सा मेरी मम्मी तो नानी से भी वो है, मेरी नानी तो थोड़ा चलो कभी-कभी ज़्यादा थक जाए तो ऐसे सो भी जाए। मेरी मम्मी है ना कितने भी थक जाए, इतना चूसा भी आवाज़ आएगा ना तुरंत, तुरंत उठ जाएगी मेरी मम्मी। इतना हल्का-सा भी आवाज़ आएगा तुरंत उठ जाती है, ऐसी है मेरी मम्मी। तो फिर क्या हुआ ना अचानक से जैसे कि और ये तो नून का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है तो गेट-वेट तो रात को बंद करते हैं ना जो और शटर जैसा होता है हमारे जो नानी का घर है ना उसमें ऐसे दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है जैसे यहाँ इंडिया में होता है, वहाँ पर ना शटर जैसा लगाया जाता है तो शटर है वहाँ पर शटर। तो आगे एक शटर है और पीछे वाले के लिए एक शटर है। तो फिर नून का टाइम है ना तो फिर आराम से बहुत ही तेज़ ना शटर ऐसे बंद करने की आवाज़ है करके। मेरी मम्मी को बहुत ही तेज़ आवाज़ आई थी, मम्मी ने बताया था मेरे को कि बहुत ही तेज़ शटर ऐसे बंद करने की आवाज़ आई थी। मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई। मम्मी ने जल्दी-जल्दी पापा को उठाया कि सुनो, 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 उठो, 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 कुछ आवाज़ आ रही है करके मम्मी डर गई थी उस टाइम। फिर मम्मी ने देखा कि शटर पूरा इतना खुला हुआ है, पर वो इतना आ चुका है। बीच में इतना गैप है, इतना आ चुका है वो शटर। मम्मी ने ये देखा। तो फिर ऐसे करके तो मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी ना और मम्मी को तो ये सब चीज़ पता थी क्योंकि उससे पहले तो हम आए थे ना, हम ये सब सुन चुके थे। तो ये सब ऐसा हुआ और एक बार तो मम्मी को तो इन सब की आदत नहीं है तो फिर रात को कभी-कभी एक बार तो और हुआ ना कि हैंडपंप भी रात को चलने की रात को आवाज़ आई ना तो मैंने तो बताया मम्मी को तो आराम से सुनाई दे देता है, मम्मी तुरंत जग जाती है। तो रात को हैंडपंप की भी आवाज़ आई ना तो फिर मेरी मम्मी तो डर गई थी, ये सब चीज़ हुआ। मम्मी घर आ गई थी तो मम्मी ने मेरे को ये सब चीज़ बताई थी, मेरे को, भैया को, भाई को ये सब चीज़ बताई ना कि ऐसा-ऐसा वहाँ पर हुआ था करके। फिर हम लोग बोले कि नानी कैसे रह रही है ऐसे? हम तो नहीं रह पाएँगे। सुनने में इतना डर लगता है तो सोचो जब ये हमारे साथ होएगी तो कैसा लगेगा? तो मैं तो बोल रही थी कि मैं तो नहीं रह पाऊँगी। मेरा भाई भी बोल रहा था कि कैसे रह रही है बेचारी नानी, ऐसे करके बोल रहे थे। फिर उसके बाद हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बताया था कि एक है, लामा है जो बहुत ही ज़्यादा माने जाने हैं एंड वो बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो फिर आप एक बार उनसे जाके बात करो एंड नानी को भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये भी कर पाएगा कि नहीं क्योंकि नानी उससे पहले 1-2 को दिखा चुकी है एंड उनको दिखाने के बाद भी ना कुछ हुआ नहीं था इतना 1-2 दिन के लिए कुछ दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए असर दिखता था, रुकता था फिर उसके बाद वापस डराना वो सब शुरू कर देता था। उसके बाद लोगों ने बोला कि नहीं ये अच्छा दिखता है तो इसलिए नानी ने बोला कि बात तो सही है, ऐसे ही रहने से अच्छा ना एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ये तो इसलिए उसको बुलाया, पंडित को बुलाया। फिर पंडित ने देखा तो बोला कि ये तो बहुत ही ज़िद्दी है, ये इतने आसानी से नहीं जाने वाला, बहुत ही मेहनत लगेगी इसको निकालने के लिए, ऐसे बोला पंडित ने। फिर नानी ने बोला कि कैसे भी करके निकाल दो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, अगर ये रहेगा ऐसे तब तो हम यहाँ पर रह ही नहीं पाएँगे, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है इसकी वज़ह से तो हम घर में रह ही नहीं पाएँगे, ऐसे बोला। एंड उसी घोस्ट की वज़ह से ना नानी ज़्यादातर तो घर में रहती ही नहीं थी, ज़्यादातर ना मासी के घर में चली जाती थी नानी, उस घोस्ट के डर से क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो इंसान है ही, डर तो उनको भी लगेगा इसलिए और ऊपर से उनके साथ एक छोटा-सा बच्चा भी है, वही मामा का बेटा है तो साल तक तो वो भी थोड़ा बड़ा हो गया था ना, उसको थोड़ी सेंसेस आने लगी थी, तो वो भी बड़ा हो गया, वो भी तो थोड़ा डरेगा ही ना एंड स्पेशली वो बच्चा है तो घोस्ट जो स्पिरिट्स होती है वो ज़्यादातर बच्चे पे हावी पड़ती है, राइट? नानी तो थोड़ी बड़ी है तो फिर नानी को ये सब थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो इतना नहीं हार्म कर पाएगा पर ये है ना और नानी क्या-क्या ट्राई भी कर रही है। पर ये है कि वो छोटा-सा बच्चा है, तो बच्चे को तो ईज़िली हार्म कर सकता है ना वो और बच्चा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा या फिर बच्चा कैसे ही एक्सप्लेन भी कैसे कर पाएगा कि ये है, वो है बस पर बच्चे को तो आराम से हार्म कर सकती है ना, इसलिए नानी ज़्यादातर मासी के यहाँ पर रहती थी। फिर उसके बाद यही लामा वाला सिस्टम हुआ, लामा को बुलाया जो भी है, तो लामा ने बोला कि हाँ, मैं निकालता हूँ इसको एंड क्योंकि लामा के पास तो था ना बहुत ही लामा के पास तो शक्ति थी, तो फिर लामा ने बोला कि हाँ, मैं निकालता हूँ। तो फिर उसने फिर से वही सब शुरू हो गया, वही पूजा एंड ऑल ये सब शुरू हो गया, पूजा करना एंड वो सब करना। तो फिर पूजा-वूजा किया गया, इसने भी वैसे ही पूजा किया, वही जैसे फर्स्ट वाले ने किया था ना वैसे ही इसने पूजा किया जैसे बाकी ने किया है एंड इसने भी स्पिरिट से बुला के पूछा कि क्या हुआ है, क्या नहीं। तो नानी ने मेरे को ये तो नहीं बताया कि उसने किया था या फिर कि क्या हुआ, क्या नहीं, है ना? इससे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों यहाँ पर है, ऐसे करके इससे भी पूछा गया। तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, यही मेरा घर है। उसने बोला मैं इसको अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, उसने ऐसे करके बोला। तो फिर लामा ने बोला कि चले जा इस घर को छोड़ के, यहाँ पर क्यों रह रहा है, यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये तेरा घर नहीं है, तू अपने घर चले जा, दूसरे के घर में क्यों रह रहा है? ऐसे करके बोला। तो फिर उसने करके बोला कि उसकी वज़ह से मैं यहाँ पर फँसा हुआ हूँ, उसकी गलती है, ऐसे करके उसने बोला लामा को।
स्पिरिट ने ऐसे करके बोला कि उसकी गलती है, उसने मेरे को फंसाया है, उसकी वजह से उसकी वजह से आज मैं तड़प रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके भूत ने बोला। फिर लामा ने बोला कि निकल जा यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं निकला तो फिर मैं तेरे को यहीं हमेशा के लिए फंसा दूंगा, तेरे को अपने साथ रख लूँगा, फिर ज़िंदगी भर तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तुझे इसी लोक में फंसा रहना पड़ेगा और इसी लोक में तू तड़पता रहेगा, ये वो करके लामा ने क्या क्या बोल के उसे डराया, जिससे कि उसने बोला कि हाँ निकल रहा हूँ करके उसने बोला था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि वो निकल रहा हूँ बोल के ना वो गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ ये नहीं पता, क्या पता लामा ने उसे अपने पास रख लिया हो या फिर क्या पता वो सच में कहीं चला गया हो, पता नहीं क्या, पर उस घर से वो निकल गया। लामा ने ये बोला कि हाँ अब ये निकल चुका है, ऐसे बोला। फिर उसके बाद वापस वहाँ पर किलवाया गया घर को, पूरे चारों ओर से किलवाया गया घर को। उसके बाद पूजा वूजा कुछ की गई, बस ये सब चीज़ ना फिर उसके बाद रुक गई। एंड समझ लो 4-5 महीने हो गए होंगे या फिर 3-4 महीने हो गए होंगे, तब तक कुछ हो नहीं रहा था। फिर यहीं पर नानी आई थी मेरे पास रह रही थी, हमारे यहाँ पर रह रही थी घर में। फिर उसके बाद मैंने नानी से पूछा कि नानी अब भी ऐसे परेशान करता है क्या आपको? मतलब वहाँ पर अभी भी वही सब चीज़ें होती है जो पहले होती थी, वही डर आता है क्या? अभी भी आवाज़ करता है क्या? नानी बोली कि नहीं अब तो 2-3 महीने हो गए, अब तो ऐसा नहीं कर रहा है। अब पता नहीं वापस क्या पता आए नहीं आए, पता नहीं अब नहीं आए तो अच्छा है, परेशान नहीं कर रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। नानी ने ऐसा बोला क्योंकि नानी के दिमाग में तो अभी भी वही डाउट है ना, क्योंकि पहले जो 2-3 लोग आए थे उन्होंने भी यही बोला था ना कि अब नहीं आएगा, पर कुछ हफ्ते में फिर से वापस आ रहा है या फिर मंथ में कुछ परेशानी कर रहा है फिर वापस आ रहा है, तो इसलिए नानी को अभी भी डाउट था कि पता नहीं 2-3 महीने चलो नहीं किया है पर क्या पता फिर से आ जाए, इसलिए नानी को डाउट था। तो पर ये है कि अब हाँ चलो अब तो नहीं हो रहा है, नानी को परेशान नहीं कर रहा है। एंड इवन 1.5 मंथ हो चुका है नानी जब वापस घर गई है। एंड या अभी भी नानी लाइक मम्मी से ऐसे नहीं बोलती है कि वापस डरा रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं बोलती है, लाइक अभी वहाँ पर शांति है। तो इसलिए मैं भी भगवान करे कि वहाँ पर अभी कुछ है नहीं, चला गया और सच में नानी को इस तरह से परेशान न करें एंड आराम से रहे वहाँ पर। एंड वहाँ पर ना नए किराएदार भी आ गए हैं एंड वो भी रह रहे हैं, लाइक 3-4 मंथ हो गया उनका एंड वो उसी रूम में रह रहे हैं एंड एक्स्ट्रा एक और रूम उन्होंने लिया है रेंट पे, तो वहीं पर रह रहे हैं एंड वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ सही है। एंड आई होप कि सब कुछ सही हो एंड वहाँ पर आपको कुछ परेशानी वरेशानी ना हो एंड वापस मुझे सुनने ना आए कि हाँ ये ऐसा ऐसा। मेरी मम्मी को नानी पता चला कॉल करके बोल रही है कि यहाँ पर फिर से परेशान करना शुरू कर दिया, अब यहाँ से आवाज़ आ रही है, रो रहा है, ये कर रहा है। आई होप भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो और कोई नेगेटिव चीज़ ना मेरे घर पे आए, ना मेरे किसी भी फैमिली किसी के भी घर पे ना आए। या गाइस, सो दिस वाज द होल स्टोरी एंड ऐसा गोस्ट वाले इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, लाइक मेरी मम्मी के साथ तो लाइक कितने बार हुए हैं। जब मम्मी बच्ची थी तब हुए हैं, फिर उसका शादी के बाद भी 1-2 बार मम्मी के साथ हो चुका है, कई बार हुए हैं मम्मी के साथ ऐसा। ये जो भी है घोस्ट वाला स्टोरी ऐसे कई बार हुए हैं, तो फिर मेरी मम्मी तो बस बोलती है कि भगवान पे विश्वास रखो सब सही रहेगा, ऐसा है। सो या गाइज, दिस वॉज द होल स्टोरी एंड आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो। आई नो किसको अच्छा लगेगा ये घोस्ट वाला इंसिडेंट, बट ये सुनने में अच्छा लगता है, घोस्ट वाला कहानी, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस ये है कि जब खुद पे आए ना तब निकल जाती है सबकी, फट जाती है, इसलिए। बट सुनने के लिए तो सही है ना। होप मैंने जो भी है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, अच्छे से हर एक चीज़ बताई हो, क्योंकि मैं तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी तो मैं एग्जैक्ट क्या क्या हुआ एकदम अच्छे से डिटेल में नहीं बता सकती, बस मैंने ऊपर ऊपर से जो जो मैंने सुना मैंने वो बताया आपको। सो या गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और भी स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ लाऊँ तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके किसी दिए गए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ देन आप वो भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड या गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। Bye guys.